17 साल का लमीन यमाल, इस बंदे का फुटबॉल वर्ल्ड में एक ऑलरेडी 17 साल का ऑलरेडी एक ट्रेडमार्क, क्रॉस ट्रेडमार्क, पास ट्रेडमार्क शॉट बन गया है भाई। 17 साल का भाई राइट विंगर लमीन यमाल भाई। मैं अब इसको किसी से भी कंपेयर नहीं करूंगा। क्यों? बिकॉज ऑफ इस टेक्निक। भाई बहुत सारे बंदे हैं राइट विंग पे, बहुत बंदे हैं। सलाह है, पाल्मर है, ओलिसे है, साका है, बहुत। भाई मैं इस बंदे को, लमीन यमाल को, किसी से भी कंपेयर नहीं करूंगा बिकॉज ऑफ इस टेक्निक। डे इन डे और वीक इन वीक, और भाई यूरो से ये बंदा रुक ही नहीं रहा भाई। 17 साल का हर लड़का हर एक गेम में गोल मार रहा, असिस्ट दे रहा, कुछ ना कुछ कर रहा है। ला लीगा हो, चैंपियंस लीग हो, बिग टीम हो, छोटी टीम हो, बड़ी टीम हो, कोई भी हो भाई, वीक इन वीक आउट वर्ल्ड क्लास। इस बंदे का जो टेक्निक है, जो ओवरऑल इन्फ्लुएंस है, जो इंपैक्ट है गेम पर, 17 साल हर एक मैच भाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, सबसे इंपॉर्टेंट जिसने भाई इस चीज का मैं बहुत बड़ा फैन बन गया हूं भाई। क्या इस बंदे के पास, सिर्फ 17 साल के लड़के के पास जिस हिसाब की डिसीजन मेकिंग है, दिस इज नॉट नॉर्मल भाई। दिस इज नॉट भाई। 10 में से 9 बार ये बंदा राइट डिसीजन लेता है। 10 में से 9 बार डिसीजन मेकिंग है। इसके पास जो कंपोजर है भाई, दिस इज नॉट नॉर्मल भाई। देखो भाई, कभी आपने ये चीज सुनी है, बार्सिलोना जैसा एक बड़ा क्लब प्रॉब्लम में है, गोल्स की जरूरत है, असिस्ट की जरूरत, कुछ ना कुछ की जरूरत है। बार्सिलोना जैसा बड़ा क्लब, ये चीज मैंने कभी नहीं सुनी। बार्सिलोना जैसा बड़ा क्लब एक 17 साल के लड़के को देख रहा है, हाँ भाई कुछ करेगा, कुछ है, कुछ कर सकता है, सिचुएशन में बचा सकता है। ये चीज मैंने कभी नहीं सुनी है भाई, ना कभी देखी है भाई। हर मैच में भाई ये बंदा डिफेंस खोल रहा है, हर मैच में भाई ये बंदा डिफेंस खोल रहा है अपने त्रिवेला पास से, त्रिवेला क्रॉस से। भाई एक बहुत बड़ा क्रिएटर, एक बहुत बड़ा क्रिएटर दिख क्या रहा है, बल्कि ऑलरेडी एक बहुत बड़ा, एक एलीट क्रिएटर बन चुका है जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड भाई। अगर आपको समझ नहीं आ रही बात भाई, लास्ट के 4 असिस्ट, जो लास्ट के 4 असिस्ट हैं यमाल के, आप जाके देखो, आपको खुद समझ आ जाएगा अच्छे से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। एक एलीट क्रिएटर ऑलरेडी बन चुका है एट जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड। हिज स्टेप्स, हिज मूवमेंट्स, हिज पासिंग, जो पास पर इस बंदे का जो वेट होता है भाई, हिज डिसीजन मेकिंग भाई, आप ऐसा प्लेयर नहीं बना सकते हो। हाँ भाई, ला मासिया का बहुत बड़ा हाथ होगा, बहुत बड़ा रोल होगा, बट आप फोर्सफुली ये चीज नहीं डाल सकते हो भाई। जो ये बहुत बड़ा एक नेचुरल टैलेंट है। पहले भी बोलता, फिर से बोल भाई, ये चीट कोड है फॉर बार्सिलोना। ये पहले भी बोलता, फिर से बोल रहा हूं भाई, वी आर विटनेसिंग ग्रेटनेस। देखो भाई, बहुत सारी बातें कर रही है बार्सा के अप्रोच, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, बहुत सारी बातें कर रही है भाई। बार्सा का क्या ये सिस्टम सस्टेनेबल है? कल डॉर्टमंड के साथ बहुत चीजें दिखी हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है, बट भाई पहले आते हैं रफीनिया पर। टॉप 2 प्लेयर्स इन दी वर्ल्ड भाई, एक सलाह है, एक रफीनिया, जो भर भर के गोल्स दे रहे हैं। 27 रफीनिया का, 27 का जीए है सिर्फ 23 मैचेस में। अगर चैंपियंस लीग की बात करूं भाई, 6 मैच में 6 गोल ठोक दिए रफीनिया ने। ये स्ट्राइकर नहीं है, 6 मैच में 6 गोल ठोक दिए, 2 असिस्ट है, 6 मैच में 8 का जीए है, 8 का। इससे ज्यादा गोल कंट्रीब्यूशन किसी का भी नहीं है चैंपियंस लीग में भाई। ला लीगा में फोड़ रहा है, चैंपियंस लीग में फोड़ रहा है, बैलेंडोर की रेस में भाई सबसे आगे चल रहा फॉर्मी। 8 का गोल कंट्रीब्यूशन है भाई, किसी का भी नहीं है यूसीएल में, नॉट इवन सलाह। एंड रफीनिया जो आप देख रहे हो भाई, इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? क्रेडिट जाना चाहिए भाई, किसका रोल है? हंसी फ्लिक का भाई। कोई और कोच होता तो शायद आज यही रफीनिया जो फाड़ रहा है, जो बैलेंडोर की लिस्ट में कहीं ना कहीं बहुत आगे चल रहा है, ये बेंच पर होता, ये बैकअप होता, राइट विंग का बैकअप होता, ये जमाल का बैकअप होता, बेंच पर बैठा होता। यार हंसी फ्लिक का बहुत बड़ा भाई, जिसने यूरोज देखा था वो सब, हर एक बंदा समझ गया था यमाल का अगर बेस्ट यूज करना, मैक्सिमाइज करना, बेस्ट यूज करना, आपको यमाल को एक रनर देना पड़ेगा जो देखो कांस्टेंट रनर, कांस्टेंट मूवमेंट वाला प्लेयर, कांस्टेंट जो एनर्जी दे सके पिच पर यमाल को। मेरे को इस एज में लेवेंडोस्की वो चीज नहीं करके दे सकता था। कौन कर सकता था भाई? सिर्फ अगर कोई था, वो हंसी फ्लिक को पता था, वो था रफीनिया। एंड रफीनिया को खिलाया भाई एज योर इनसाइड फॉरवर्ड, जो लेफ्ट विंग भी खेलता है एंड एज नंबर 10 भी खेलता है। आप खुद देखो यार, जमाल कैसे सामने वाली टीम की डिफेंस को तोड़ तोड़ के रफीनिया को ढूंढता है। क्यों भाई? बिकॉज ऑफ हिज मूवमेंट, बिकॉज ऑफ हिज, एक प्रॉपर रनर है रफीनिया यार। ये है हंसी फ्लिक, वरना आज आपको ये बैकअप दिखता भाई, यमाल का बैकअप होता बेंच पर। कांस्टेंट मूवमेंट, रनर, एनर्जी। खुद देखा होगा आपने वर्सेस डॉर्टमंड कल के मैच में, खुद देखा होगा फरहान टोरेस ने कैसे गेम चेंज करी। लेवेंडोस्की बाहर हुआ, फरहान टोरेस अंदर। भाई आपने देखा कैसे फरहान टोरेस के आते ही, जो प्रॉपर रनर है, जो भागता है, अच्छी खासी स्पीड है, कांस्टेंट मूवमेंट है, फरहान टोरेस के आते ही यमाल ने अच्छे खासे चांसेस क्रिएट किए फॉर फरहान टोरेस, जिसमें से फरहान टोरेस ने 2 गोल्स ठोके भाई। बार्सा आफ्टर लेवेंडोस्की, मेरे ख्याल से अगर कोई नंबर 9 अगर किसी के लिए जाना चाहिए, ये 3 चीजें उस नंबर 9 के अंदर होनी चाहिए। कांस्टेंट रनर होना चाहिए, मूवमेंट होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। बिलीव मी, अगर मैं कुछ बोल रहा हूं भाई, यमाल एक चीट कोड है, चीट कोड बनेगा फॉर बार्सिलोना
सोच समझ के बोल रहा हूं, आफ्टर लेवेंडोस्की अगर एक ऐसा नंबर 9 आता है जो ये चीजें दे सकता है विद रफीनिया, यमाल को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब आते हैं भाई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर ऑफ दिस वीडियो। भाई जो बारसा को तोड़ना है, बारसा की हाईलाइन को तोड़ना है, बारसा की सबसे बहुत ही रिस्की अप्रोच है मेरे ख्याल से चैंपियंस लीग में। मेरे ख्याल से एक सस्टेनेबल नहीं है बड़े मैच में चैंपियंस लीग। भाई कल डॉर्टमंड ने ये चीज करके भी दिखाई। सुनो, बारसा को तोड़ना है, बारसा की हाईलाइन को तोड़ना है, जो मैंने पहले भी बोला था भाई बारसा को तोड़ना है भाई जी। और ये चीज सबको समझ आ रही है भाई, जस्ट मेक डीप रन्स भाई, जस्ट मेक डीप रन। भाई ये चीज पहले भी रख चुका हूं, मिडफील्ड से डीप रन मारो, बाकी टीम्स को भी अब ये बात समझ आ गई है। आप सोसेडाड वाला मैच उठाओ, डॉर्टमंड वाला मैच कल देखो भाई, मलोरका और ये गोल वर्सेस डॉर्टमंड वर्सेस बारसा, बहुत रिस्की अप्रोच है। पहले भी बोला, फिर से बोलूंगा, आई डोंट थिंक ये सस्टेनेबल है इन बिग गेम्स। लुक एट दिस भाई, डॉर्टमंड ने 4 बिग चांसेस भाई, 4 बिग चांसेस मिस किए। इनमें से अगर 2 भी कन्वर्ट कर दे, जिस तरह क्लिनिकल जितना बारसा थी, अगर ये 2 भी कन्वर्ट कर देती कल के मैच में, कल का मैच आराम से डॉर्टमंड का था, आराम से इजीली मैच ले जाती डॉर्टमंड। बेस्ट वे अगर मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं ये बारसा का जो स्टाइल है भाई, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। भाई देखो कभी आपको लगेगा कि भाई हाईलाइन क्या, जैसे रियल मैड्रिड के साथ लगा भाई क्या हाईलाइन है, क्या ऑफसाइड ट्रैप कर रहा है, मजा ही आ गया, मैजिक दिख रहा है पिच पर। कभी आपको लगेगा भाई क्या नॉनसेंस है, हम पिट रहे हैं, हम खुल रहे हैं, हमें हर टीम हमें खोल के जा रही है, अच्छे खासे चांसेस क्रिएट कर रही है। कभी आप भाई, इसलिए आई थिंक दिस इज नॉट सस्टेनेबल भाई। बट हाँ भाई, हाईलाइन के कुछ एडवांटेजेस है, बहुत एडवांटेजेस है भाई। इट कीप्स योर भाई ब्लॉक्स टाइट, आप ऊपर ही चढ़कर बॉल विन कर सकते हो और कन्वर्ट कर सकते हो भाई। ठीक है, सेकंड बॉल्स आप विन कर सकते हो, मिडफील्ड में आपको बहुत ज्यादा अच्छा खासा चांस मिलता है, आप रिलेंटलेस प्रेस कर सकते हो, प्रेसिंग आपकी बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है भाई। बॉल विन करके पनिश कर सकते हो सामने वाली टीम को, टोटल डोमिनेशन दिखता है हाईलाइन का भाई, एक इंटेंसिटी दिखती है, नेक्स्ट लेवल पे एक टीम दिखती है भाई, बहुत ज्यादा गोल ठोकती है ये टीम, चांसेस बहुत ज्यादा क्रिएट करती है। जब आप ये अप्रोच सिंपल बेस्ट वे जो मैं आपको डिस्क्राइब किया, हाई रिस्क, तो भाई साथ में आपको हाई रिवॉर्ड भी मिलेगा। बट अगेन बहुत रिस्की अप्रोच है भाई। अब मेरे ख्याल से इसके 2 सॉल्यूशन है, बहुत सिंपल 2 सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है भाई? पहला सॉल्यूशन है भाई, बारसा के पास एक ऐसा डिफेंडर होना चाहिए जो बहुत ही ज्यादा तेज हो भाई। तो तेज मार्टिनेज भी है, इनिगो मार्टिनेज भी है, कुबार्सी भी है, बट मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा। अगर इतना हाईलाइन खेलना है आपके पास और आपके पास वो आंसर है, वो सॉल्यूशन है आपके बेंच पर जो फिट हो चुका है, वो है अराउओ। वर्ल्ड का बेस्ट सॉल्यूशन बारसा के पास है। कौन? अराउओ। दूसरा सॉल्यूशन क्या भाई? गोल ठोकने पड़ेंगे, सिंपल। ये जो आपकी जो अप्रोच है, जो स्टाइल है, जो सिस्टम है, जो हांसी फ्लिक का सिस्टम है, ये सपोर्ट करता है भाई तुम्हें आगे चढ़कर बॉल विन करनी है, तुम्हें प्रेस करना है, तुम्हें गोल ठोकने, तुम्हें चांसेस क्रिएट अगर ये जो अप्रोच है आपको इसके हिसाब से खेलना पड़ेगा। हाँ ठीक है, हाई रिस्क है, हाँ ठीक है, हाई रिस्क है, 2 गोल खाएंगे, बट 4 गोल ठोकने पड़ेंगे। ये है ये सॉल्यूशन, आपको गोल्स ठोकने पड़ेंगे भाई। जो बारसा देखो, आप देखो चैंपियंस लीग का टेबल देखना, आप लालिगा का टेबल देखना, बार्सिलोना अलग से दिख रही है। जब बात आती है जीडी की, जब बात आती है गोल डिफरेंस की, बार्सिलोना अलग से दिख रही है भाई। ये सिस्टम ही है, गोल ठोको, खा लो, कोई दिक्कत नहीं, 2 खाओ 3 खाओ, बट 5 मारो 6 मारो, ये सिस्टम, ये अप्रोच है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, बट आपको क्लिनिकल होना पड़ेगा, आपको गोल्स ठोकने पड़ेंगे भाई। सिंपल ये सॉल्यूशन है। जो बारसा का एक बेकार रन आया था लालिगा फेज में, जिसकी वजह से रियल मैड्रिड को अपॉर्चुनिटी मिल गई टॉप पोजीशन अपनी बनाने का भाई, नंबर 1 पोजीशन पर जाके बैठने का। आप उन मैचेस में देखना बार्सिलोना गोल नहीं ठोक पाई। आपको गोल ठोकने पड़ेंगे, आपका सिस्टम ये चीज आपसे डिमांड करता है। सिंपल, 4 खाओ 5 मारो, 6 खाओ 7 मारो, 8 मारो, ये सिस्टम है, ये अप्रोच है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर रख के जाना भाई। डिस्कस करते हैं आज फुटबॉल फैंस क्या है भाई, रफीना पर रखना, यमाल पर रखना, लमीन यमाल भाई साहब, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड भाई, हाईलाइन पर ये चीज, ये अप्रोच पर, बार्सिलोना पर रखना जरूर भाई। आपको क्या लगता है, क्या ये सिस्टम अब सस्टेनेबल है चैंपियंस लीग को ध्यान में रखते हुए, बड़ी टीम्स को ध्यान में रखते हुए भाई? इट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा भाई। वीडियो में मजा आया तो भाई किस चीज का वेट करते हो? लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, फ्री है, कंप्लीटली फ्री है। लाइक सब्सक्राइब, आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू।